मार खाकर भी दुआएं देने वाले भिखारी की एक सत्य कथा। आइए इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनते हैं। एक बार एक भिखारी था। वह हर रोज एक दरवाजे पर भीख मांगने जाता, लेकिन वहां का मालिक जब दरवाज़ा खोलता तो भिखारी को बहुत गुस्सा होता। उसे गंदी गंदी गालियां देता, उसे ताने देता कि मर जाओ, काम क्यों नहीं करते हो, कब तक भीख मांगते रहोगे। और कभी कभी वह उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मारता, लेकिन भिखारी फिर भी उसे यही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन वही सेठ बहुत गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हो गया होगा। उसी वक्त वह भिखारी भी भिक्षा मांगने सेठ के पास आ गया। सेठ ने न आव देखा न ताव, एक पत्थर उठाकर उस भिखारी को दे मारा। भिखारी के सिर से खून निकलने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर आपके पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। थोड़ी देर बाद जब सेठ का गुस्सा कम हुआ, उसने सोचा, मैंने उसे इतनी गालियां दी, पत्थर भी मारा, लेकिन फिर भी उसने मुझे दुआएं दी। सेठ ने सोचा, इस बात का रहस्य मुझे जानना पड़ेगा। सेठ भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ा। भिखारी जहाँ भी जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कोई भिखारी को भीख में कुछ दे देता, कोई भिखारी को जलील करता, गालियां देता, पीटता, परंतु भिखारी इतना ही बोलता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। जब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, उसके घर में एक बुढ़िया चारपाई पर लेटी हुई थी। वह बुढ़िया भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को देखकर वह चारपाई से उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसने देखा कि कटोरे में सिर्फ एक आधी बासी रोटी थी। बुढ़िया बोली, आज बस इतना ही और कुछ नहीं। और ये आपका सर कैसे फूट गया, क्या हुआ? भिखारी बोला, आज बस इतना ही। आज सभी ने मुझे गालियां दी, बुरा भला कहा और मेरा सर फोड़ दिया। सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास? हमारे पास धन दौलत, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, परंतु हमने कभी दान नहीं किया। तुम्हें याद है ना वह अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया ने कहा, हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे हम उस भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे हम रोटी की जगह कागज़ रख देते थे और उसे जलील करते थे, कभी कभार मारते भी थे, पीटते भी थे। एक बार मैंने उसको घर के साथ वाले नाले में धकेल दिया था और उससे रास्ता नहीं बताया था। जब भी उस बेचारे ने मुझसे रोटी मांगी, मैंने उसे गालियां दी और एक बार उसका कटोरा भी दूर फेंक दिया था। और वह अंधा भिखारी हमेशा यही कहता था कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों का हिसाब करेंगे, और देखिए उसकी बद्दुआ हमें ले डूबी। इस पर भिखारी बोला, मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, चाहे मेरे साथ कितना भी अन्याय क्यों ना हो जाए। मेरी ज़ुबान पर हमेशा सबके लिए दुआएं ही रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआएं ही देता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि वह पाप कर रहे हैं। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता जैसे हम दुख भोग रहे हैं, ऐसे कोई भी भयंकर दुख सहन करे। बस अपना हाल देखकर मुख से दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके ये सब बातें सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। बूढ़े भिखारी और बुढ़िया ने आधी रोटी मिल बांटकर खा ली और प्रभु की महिमा का गान करके सो गए। अगले दिन भिखारी सेठ के यहाँ भीख मांगने गया
तो सेठ जी ने पहले ही रोटियां निकाल कर रखी हुई थी, जो उन्होंने भिखारी को दे दी। और बहुत प्यार और मुस्कान से सेठ ने कहा, हमें माफ़ करना बाबा, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हें बहुत दिनों तक बुरा भला कहते रहे, मारते भी रहे, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। भिखारी बोला, भगवान आपका सदैव भला करें। इतना कहकर भिखारी चला गया। सेठ को यह बात समझ आ गई थी कि इंसान सिर्फ दुआ और बद्दुआ देता है, उसको पूरा कर्मों के अनुसार भगवान जी करते हैं। हो सके तो सभी के साथ अच्छा करें। भगवान हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वह देखते सब कुछ हैं। उनके पास हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा होता है। भगवान के पास सबका पक्का हिसाब होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप किसी गरीब को या भिखारी को दान नहीं दे सकते तो कृपया उसका मजाक न उड़ाएं, उसको गाली ना दें, उसको शारीरिक कष्ट ना पहुंचाएं। दूसरों का परोपकार करना, गरीबों का भला करना एक सच्चे इंसान की निशानी है। और परोपकारी मुझे हमेशा प्रिय होते हैं। जो दूसरों का भला करने वाले होते हैं, उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की सहायता करें, उनका भला करें और गरीबों का कभी मजाक ना उड़ाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।